जैसे हमारे घर में लॉकर होते हैं, सेम लॉकर बैंक भी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को कि यहाँ पर कस्टमर अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि उसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी है, गोल्ड है, कैश है, डायमंड है, जो और ऐसे डॉक्यूमेंट जो उनको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, वो बैंक के लॉकर में डिपॉजिट करवा सकते हैं। और बैंक इस सर्विस को प्रोवाइड करवाने के लिए उनसे रेंट चार्ज करता है, उनसे सर्विसेज चार्जेस लेता है। वो एनुअली भी हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक पॉलिसी पर। तो जब भी आप किसी बैंक के लॉकर का ऑडिट करने जाएं तो आपने कौन से पॉइंट कंसीडर करने हैं, तो आप इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आप चेक करोगे कि बैंक के पास टोटल नंबर ऑफ़ लॉकर्स कितने हैं और उनमें से कितने लॉकर्स हैं जो कि ऑक्यूपाइड हैं और कितने लॉकर हैं जो कि वैकेंट हैं। अब आप चेक करोगे कि जो लॉकर ऑक्यूपाइड हैं उनमें से कितने लॉकर हैं जिनका रेंट ओवरड्यू है। तो अगर आप इस चीज़ को ब्रांच से कंफर्म करना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपके बैंक में फिनेकर सॉफ्टवेयर है तो आप वहाँ पर LOC की RPT कमांड है वो उसको यूज़ करके लॉकर वैकेंट की, लॉकर ऑक्यूपाइड की और लॉकर का रेंट जो ओवरड्यू है उसकी डिटेल निकाल सकते हो। देन है हमारे पास असेस रिकॉर्ड। असेस रिकॉर्ड में आपने क्या करना है कि असेस लॉग्स को आप लोग चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो असेस लॉग को कि कहीं कोई अनऑथराइज पर्सन असेस तो नहीं कर रहा। लॉकर को चेक करना है आपने कि ऑथराइज पर्सन जिसने असेस किया है क्या वो ऑथराइज पर्सन है या फिर अनऑथराइज पर्सन है, जैसे किसी फ्रेंड ने विजिट कर लिया, रिलेटिव्स ने विजिट कर लिया, तो ऐसा इस केस में नहीं होना चाहिए। देन हमारे पास सिक्योरिटी मेजर्स। सिक्योरिटी मेजर्स में क्या करेंगे, आपने जहाँ पर हमारा लॉकर रूम है उसको चेक करेंगे कि वहाँ पर एंट्री पर कैमरे वगैरह प्रॉपर लगे हुए हैं, कौन सा पर्सन लॉकर रूम में एंट्री ले रहा है, कब एंट्री ले रहा है, प्रॉपर अलार्म्स वगैरह होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी सर्विलेंस में वगैरह होनी चाहिए, आप इसको चेक कर सकते हो। देन है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आप कंफर्म करोगे कि जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है लॉकर को ओपन करवाने के लिए क्या वो कस्टमर के द्वारा बैंक को प्रोवाइड करे गए हैं या फिर नहीं, तो आपने उसको भी चेक करना है। देन है हमारे पास लॉकर कंटेंट। तो आपने इंश्योर करना है कि जो भी लॉकर का कंटेंट उस लॉकर ओपन करवाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन में करा गया था, क्या उसी कंटेंट को लेकर लॉकर को ओपन करवाया गया है या फिर नहीं। देन है हमारे पास की कंट्रोल। की कंट्रोल में आपने देखना है कि जो की है, बैंक में दो की प्रोवाइड करवाई जाती है, कस्टमर के पास रहती है और दूसरी बैंक के पास। तो अगर कस्टमर से कोई की गुम हो जाती है तो क्या बैंक ने उसको न्यू की प्रोवाइड करवाई है, को कितने उस बैंक ने यहाँ पर पेनल्टी चार्ज करी है न्यू की प्रोवाइड करवाने के लिए। और अगर कोई की बैंक के पास है तो बैंक ने कितनी सिक्योरिटीज़ के पास सिक्योरिटी के साथ उन की को संभाल कर रखा है, तो उन सभी चीज़ों को आप चेक कर सकते हो। देन हमारे पास प्रॉपर सीलिंग। प्रॉपर सीलिंग में आपने कंफर्म करना है कि जो लॉकर्स है वो प्रॉपरली सील्ड हैं या फिर नहीं। देन क्लीनलीनेस एंड मेंटेनेंस। तो आपने वहाँ पर लॉकर रूम की कंडीशन को यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली आप केस में आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी कि 10 साल के बाद किसी व्यक्ति ने अपने लॉकर को ओपन किया तो वहाँ पर उनको मिट्टी मिली या फिर डस्ट वगैरह, उनका जो नोट वगैरह से वो सींग के द्वारा खाए हुए थे। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने चेक करनी है। आप रूम की कंडीशन देख सकते हो कि क्या वहाँ पर सीलिंग तो नहीं, कहीं रूम की कंडीशन इतनी ख़राब तो नहीं कि वहाँ पर रखा हुआ सामान ख़राब तो नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने चेक कर लेनी है कि प्रॉपर लॉकर रूम की मेंटेनेंस वगैरह हो रही है या फिर नहीं। देन हमारे पास कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। तो आपने इंश्योर करना है कि बैंक ने रेलिवेंट रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस जो भी हमारी लॉकर ऑपरेशंस के ऊपर होती हैं उनका क्या प्रॉपर से कंप्लायंस किया है या फिर नहीं किया। देन आप चेक कर सकते हो इंश्योरेंस एंड लाइबिलिटी। आप वेरीफाई कर सकते हो कि क्या बैंक में इंश्योरेंस कवरेज वगैरह है जो लॉकर के रिगार्डिंग उसको कंप्लायंस करा है या फिर नहीं। क्या बैंक की इस केस में क्या लाइबिलिटी बनती हैं अगर कोई अनफोर्सिन इवेंट हो जाता है, जैसे लेटेस्ट सपोज किसी बैंक में अगर आग वगैरह लगती है, चोरी वगैरह होती है, तो इस केस में बैंक की क्या लाइबिलिटीज़ बनती हैं। नॉर्मल केस में ऐसा होता है कि अगर किसी बैंक में जैसे फ्लड के कारण या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण कोई भी इवेंट ऐसा आकर होता है, तो उस केस में बैंक आपके लॉकर में रखे हुए सामान के लिए लाइबिलिटी, बैंक की लाइबिलिटी नहीं बनती। बट अगर हाँ बैंक में आग वगैरह लगती है, कोई चोरी वगैरह होती है, तो उस केस में बैंक की लाइबिलिटी बनती है। लेट अस सपोज एक मेरा लॉकर है बैंक में, तो जिसका रेंट मैं साल का 8,000 दे रहा हूँ, तो उस केस में अगर कोई चोरी वगैरह होती है तो बैंक लायबल होगा मेरे रेंट के 100 गुना देने के लिए। लेट अस सपोज मेरा 8,000 का रेंट जाता था, तो बैंक की लायबिलिटी बनती है कि बैंक मुझे इन केस ऑफ थेफ्ट 8 लाख रुपए वापस करे।
देन कस्टमर कम्युनिकेशन, तो अगर ऑडिट के टाइम पर आपको वहाँ पर कोई कस्टमर वगैरह मिलता है जो लॉकर सेस करने के लिए आया हो, जहाँ फिर लॉकर ओपन करवाने के लिए आया हो, तो आप उनसे भी बात कर सकते हो कि बैंक कौन से प्रोसीजर अपनाता है, अगर किसी को लॉकर ऑफर करता है कितनी फ़ीस चार्ज। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपने कंसीडर करने हैं अगर किसी आप बैंक में जाएं और लॉकर को चेक करें।